हम हिंदुओं को अक्सर ये शिकायत रहती है कि विधर्मी लोग कुछ हिंदू भाई बहनों को कन्वर्ट कर या तो क्रिश्चियन बना देते हैं या तो मुसलमान बना देते हैं या तो फिर किसी और संप्रदाय के बना देते हैं जो कि विधर्मी है। हम अपनी तरफ कभी नज़र नहीं डालते कि हमारा धर्म छोड़कर कोई क्यों जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करके सिद्धि प्राप्त करता है। आप देखिए कि अपने कर्म से किसकी आराधना करते हैं, किस देव की। आप इस लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि आपका कर्म होता है जिनको वस्त्र ज़रूरत है उसे वस्त्र देने के लिए, जिनको मकान की ज़रूरत है उनको मकान देने के लिए, जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन देने के लिए। तो एक हिंदू को ये बात ध्यान में रखने की है कि एक ऐसी भावना रखिए कि हम तो अपने कर्मकलाप से सर्वात्मा भगवान की आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपनी गलतियों का परिमार्जन प्रायश्चित करने के लिए। इसके चार उद्देश्य होते हैं कर्म के। एक तो अब तक हमसे जो भूले हुए उनके प्रायश्चित के लिए कर्म करते हैं। दूसरे हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, जो अशुद्धियां हैं हमारे अंतःकरण में, वासनाएं हैं, उनको मिटाने के लिए कर्म करते हैं। तीसरी माता पिता के प्रति, समाज के प्रति हमारी जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। अपने कर्तव्य के पालन में जब हमारा अंतःकरण निष्काम होता है, निर्मल होता है, तो जैसे आकाश में सूर्य चमकता है वैसे ही हमारे अंतःकरण में परमेश्वर का प्रकाश होता है। तो एक हिंदू ने अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति और सारे देश के प्रति कैसे निभाई है, उस पर यह निर्भर करता है कि किस तरह से लोग कन्वर्ट ना हो। हमारा तो कर्म यज्ञ है। कर्म की इतनी उदार व्याख्या और किसी शास्त्र में नहीं दी गई है। यहाँ तक कि हमारा जीवन ही यज्ञ है। यह जो पृथ्वी सबको धारण करती है वो पृथ्वी का यज्ञ है। यज्ञ करते समय क्रोध नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी का चुरा लेने की कोई मन में ऐसी कपट भावना नहीं होनी चाहिए। जब जब हम हमारी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करेंगे यज्ञ करते हुए, तो यज्ञ की शक्ति का तिरस्कार हो जाएगा। जो कर्म हम करने को निकले हैं उसका तिरस्कार हो जाएगा। यानी कि तुम धर्म के द्वारा धन कमा रहे हो, तुम्हारे साथ किसी ने गड़बड़ की, इस पर यदि तुम्हें विचार किया कि हमारे साथ बेईमानी की इसलिए हम भी उसके साथ बेईमानी करेंगे, तो धर्म पर तुम्हारा जो आश्रय था वह छूट गया। सामने वाला चाहता था कि तुम धर्म छोड़ दो और तुमने धर्म छोड़कर उसका साथ दे दिया। यदि तुम कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं पर ये झूठ बोलता है इसलिए हम भी झूठ बोलते, तो तुम्हारा सच छूट गया। तुम भी असत्यवादियों की कोटि में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि यज्ञ में कोई विघ्न बाधा पड़े आपके कर्म में, आपके उद्देश्य में, निष्काम उद्देश्य में, तब भी आप क्रोध न करें, क्योंकि आपका यज्ञ सबके लिए
यज्ञ शब्द का अर्थ है कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करना। कर्म अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, भगवान को आराधना के लिए है। ऐसे ही तो गीता कहती है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। ये सृष्टि परमात्मा का महान यज्ञ है। तात्पर्य है कि प्राणियों के हृदय में नवीन नवीन भावना की उत्पत्ति के लिए भगवान प्रयत्न करते हैं, भगवान कार्य करते हैं, अथवा पंचभूतों से नवीन नवीन वस्तुओं के निर्माण के लिए, उनके भीतर छिपे शक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान जो विसर्ग रूप कर्म करते हैं, उसमें तब भी अपने कर्म द्वारा सहयोग करें हम भी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो ग्वालों ने गोवर्धन को तो नहीं उठा सकते, लाठियां लगाते हैं। इस तरह से हम भी थोड़ी बहुत हमारी लाठी लगाकर परमात्मा में, परमात्मा के कर्म में सहायता करें, तब हम हिंदू बनेंगे और हिंदुओं की रक्षा कर सकेंगे। जय सिया राम।